सब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। और इनऑर्गेनिक सॉइल, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉइल क्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये इनऑर्गेनिक सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। और इस सॉइल के अंदर जो डिकम्पोज्ड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर भी पाया जाता है। ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फाइन पार्टिकल इनऑर्गेनिक सॉइल एंड ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो मिट्टी होती है ना, मक सॉइल, ये ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर और फाइन पार्टिकल्स ऑफ इनऑर्गेनिक सॉइल का मिक्सचर होती है, उनसे मिलके ये सॉइल बनती है। तो ऑर्गेनिक मैटर आप सब लोग जानते हो कि जो ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो थोड़े ऑर्गेनिक टाइप के जो मैटर होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, जो जिनका कोई हार्म नहीं होता, उनका और एक फाइन पार्टिकल्स इनऑर्गेनिक सॉइल का मिक्सचर से ये सॉइल बनती है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सॉइल जो है 14 नंबर की, वो है पीट सॉइल, PEAT, पीट सॉइल। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना दोस्तों। तो ये ऑर्गेनिक सॉइल होती है जो लगभग इसके अंदर जो सब्जियों के जो अवशेष होते हैं, जो सब्जियां हम काट के फेंक देते हैं, जो डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो उनके अवशेषों से ये जो सॉइल है वो बनती है, ठीक है। और ये बहुत ही ऑर्गेनिक सॉइल होती है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जो वेजिटेबल वेस्ट होता है वो ऑर्गेनिक होता है। तो डिकम्पोजिशन के अलग अलग स्टेजेस में ये बनती है। इसका जो रंग होता है मिट्टी का, पीट सॉइल का, वो ब्लैक और डार्क ब्राउन होता है। और इसके अंदर से जो ऑर्गेनिक जो स्मेल आती है, एक बदबू टाइप की आपको आएगी जहाँ पे ये सॉइल आपको मिलेगी, पीट सॉइल। सड़ी हुई गली हुई सब्जियों के अवशेषों से ये बनती है और इसके अंदर से स्मेल आती है, मतलब बुरी स्मेल आती है थोड़ी सी। और ये कंप्रेसिबल सॉइल होती है। कंप्रेसिबल का मतलब ये कंप्रेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा दब जाती है। कंप्रेसिबल का मतलब वही हुआ जो चीज़ दबती हो, जिसको हम दबाएंगे वो नीचे की तरफ दबे, तो वो कंप्रेसिबल है। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये ऑर्गेनिक सॉइल होती है, ये ऑर्गेनिक सॉइल होती है। और इसके अंदर जो होते हैं वेजिटेटिव मैटर्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स, ठीक है। और इसके अंदर से मैंने आपको बताया था कि इसका जो कलर होता है वो ब्लैक टू डार्क ब्राउन होता है। या तो ये काले रंग की होगी मिट्टी, या फिर गाढ़े भूरे रंग की होगी, डार्क ब्राउन कलर की होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों इसके अंदर से ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते रहते हैं। इट पोजेस ऑर्गेनिक ऑर्डर्स, ठीक है। और ये बहुत ही कंप्रेसिबल होती है। इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। तो पीट सॉइल के बारे में मैंने आपको बताया अभी। जो वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, वेजिटेटिव मैटर्स होते हैं, उनसे ये सॉइल बनती है। तो मैं आपको एक नोट लिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये आप याद रखना। अभी जो मैंने आपको बताया था मक सॉइल और पीट सॉइल, इन दोनों को क्यूमुलस सॉइल भी बोला जाता है। पीट एंड मक सॉइल आर also termed peat and muck soil are also termed as cumulose soil, CUMULOSE, cumulose soil। इसको cumulose soil भी बोला जाता है, क्योंकि आप सबको पता है इसके अंदर भी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, वेजिटेटिव। और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था मक सॉइल, उसके अंदर भी ब्लैक डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक सॉइल के फाइन पार्टिकल्स का मिक्सचर। तो इसलिए इन दोनों को क्यूमुलस सॉइल भी बोला जाता है। क्यूमुलस वर्ड को आप अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट हम लास्ट सॉइल के बारे में बात करेंगे, वो है लोम सॉइल। तो दोस्तों लोम सॉइल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मिक्सचर होती है क्ले का, सिल्ट का और सैंड का, अलग अलग डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है। एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम क्ले, सिल्ट और सैंड को मिक्स करेंगे तो हमें लोम सॉइल मिलेगी। इट इज़ ए मिक्सचर। एक्चुअल में ये सॉइल बनाई जाती है दूसरी सॉइल को मिक्स करके। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक फिक्स मात्रा में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में इन तीनों मिट्टियों को, क्ले को, सिल्ट को, सैंड को मिक्स करके लोम सॉइल बनती है। तो दोस्तों ये थी आज की 15 टाइप की सॉइल्स। आई होप आपको आज के इस लेक्चर में टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी कुछ क्लियरिफिकेशन मिली होगी। और आई होप आपको मेरा पहला वीडियो पसंद आया होगा। अभी मैं इस वीडियो को थोड़ी देर में अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। आई होप आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को शेयर करेंगे। आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग के, इसलिए जुड़े रहिए त्यागी इंजीनियरिंग क्लासेस के साथ में। थैंक यू वेरी मच।